want to basically come to the offline classes, तो JKSSB का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 25 जून से 100+ टेस्ट के साथ, जो क्लास में ही कवर करेंगे आपको। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये आपका नायब तहसीलदार का बैच नंबर 1 जो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन की कगार पे है। इसमें आपको 300 के वीडियोस करीब मिलेंगे और एडिशनल कंटेंट भी है बाकी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं बैच 2 के साथ, ये 25 जून से शुरू होगा। इसमें अभी लेक्चर्स आना बाकी है। यस, ओके, फ्रंटियर स्टेट्स हो गए, वो भी स्टेट्स हो गए जिनको हम कहते हैं कोस्टल, वो भी स्टेट्स हो गए। नीदर दे आर फ्रंटियर नार दे आर कोस्टल, है ना, यानी इन बिटवीन। ना तो वो किसी फॉरेन कंट्री से शेयर करते हैं अपना बॉर्डर, ना तो वो किसी वाटर बॉडी के साथ वो शेयर करते हैं अपने बॉर्डर। वाटर बॉडी डज नॉट मीन हियर रिवर, वाटर बॉडी डज नॉट मीन हियर लेक, वाटर बॉर्डर आई मीन से सीज, ओशंस लाइक अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, है ना। जैसे कि अगर आप इंडिया को देखते हो, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, है ना, दिस इंडिया, हियर वी हैव व्हाट, अरेबियन सी, हियर वी हैव व्हाट, बे ऑफ बंगाल। तो मैं इन स्टेट्स की बात कर रहा हूं। देखो बीच में है ना रिवर्स भी, है ना, तो रिवर तो किसी न किसी स्टेट में जाते होंगे। क्या उनको हम कहेंगे कोस्टल या नहीं कोस्टल? ना ना ना, कोस्टल हो गए जो किसी सी या किसी ओशन के साथ व्हाट अपना लैंड मास शेयर करते हैं। क्लियर? अब हम हमारा आज का टॉपिक, यस, हाँ, वही ना, वो नाउन है भाई, कहीं किसी बुक में वो लिखा होता है। हाँ चलो, अब हम बात करते हैं इंडिया। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया एंड इट्स व्हाट? नेबर्स, यानी इंडिया और इसके बाकी कंट्रीज। आप जरा मुझे बताइए, कल अगर मैं ऑर्डर तो किया था, कल किया ना। आज मैं एक ही तरीके का ऑर्डर बोलता हूं यहां पर, दैट्स ऑन द बेस ऑफ द एरिया, दैट्स ऑन द बेस ऑफ द लेंथ जो इंडिया टच करती है किसके साथ? फॉरेन कंट्री के साथ। कैन आई से सबसे पहले जो है दैट्स कॉल्ड बांग्लादेश, यस और नो? तो हम पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना, इंडो बंगला, है ना। इंडिया एंड बांग्लादेश में आप क्या देखते हो कि अगर आप इंडिया को देखते हो, कौन है बांग्लादेश? सो आई विल से दिस इज बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश जो है, इनके दरमियान हमेशा अच्छा ताल्लुक रहा है, लेकिन हमें कुछ मसले थे कुछ एरियाज का। उन एरियाज को हम कहते हैं एनक्लेव्स। क्या कहते हैं? एनक्लेव्स। इंडिया और बांग्लादेश, मगर याद रखना बांग्लादेश बना बांग्लादेश 1971 71 में, बाय द वे 71 से पहले क्या था? पाकिस्तान। तो आप मुझे बताएं, ये भी पाकिस्तान है। सो कैन आई से दिस टू इज व्हाट? दिस टू इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इधर भी है, पाकिस्तान उधर भी है कि नहीं है? पर ये पाकिस्तान जो है ना, ये किसका हिस्सा है? ये मेन पाकिस्तान का हिस्सा है, यस और नो? इसको हम कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट साइड है ना, बीच में क्या है? तो अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है, लेट मी मेक इट क्लियर हियर। क्यों याद पे? देखिए भाई, ये है ना इंडिया, दिस इंडिया। चलो बात करते हैं। देखो भाई, दिस इज बांग्लादेश, क्लियर? सो दिस इज पाकिस्तान। लेकिन ये तब क्या था भाई? तो बीच में क्या है? तो पाकिस्तान इधर भी था, पाकिस्तान
इधर भी था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1971 में जब इनको इनके साथ दुश्मनी होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई इतनी होगी, मुजीबुर रहमान के बारे में आपने सुना होगा, जिसने वहाँ पर आज़ादी लड़ी, और उससे क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। जब अलग हुआ तो ये बन गया बांग्लादेश। क्लियर? अब ये मत है पाकिस्तान, अब ये क्या है, लेकिन पहले क्या था? आप मुझे बताइए, जो इंडिया और यहां देखो, यहां देखो, जो ये इंडिया और क्या है आज है ना बांग्लादेश, तब क्या था, पाकिस्तान। ये भी है ना लाइन, ये भी है ना लाइन, है कि नहीं है? सो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही टाइम पर डिमार्केट की गई थी जब पाकिस्तान था। सो 1947 में जब आज़ादी हो गई थी तो पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ। ये भी है ना पाकिस्तान, ये भी है ना पाकिस्तान, तब का ना पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया। सो जो इनके दरमियान लाइन जो थी उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब आप कहोगे सर रेड क्लिफ लाइन तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, भाई दिस टू वाज पाकिस्तान, यस और नो? सो हम क्या लिखेंगे, यू कैन राइट चेंज, ओके, दिस ओके। सो नाउ, सो हम क्या लिखेंगे, इंडिया और बांग्लादेश, है ना? इंडिया और बांग्लादेश में आपने क्या देखा, इंडिया और बांग्लादेश में सबसे पहले आप देखो बॉर्डर कितना है, इट इज 4096.6 किलोमीटर्स, है ना? 4096.6 और इतना ही लिखो, 496 और 497 भी कहीं कहीं लिखा होगा। सो दिस इज द फिगर जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है। क्लियर? अब इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जो बॉर्डर है, बॉर्डर बिटवीन व्हाट, इंडिया एंड बांग्लादेश, उसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो आई होप कि आप मुझे सवाल नहीं पूछेंगे सर रेड क्लिफ तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था, भाई दिस टू वाज व्हाट, पाकिस्तान। तो इसलिए इसका भी क्या लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। समझ आया? सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। सेकंड पॉइंट, इसका जो बॉर्डर लेंथ है दैट इज व्हाट। थर्ड पॉइंट, ये सबसे ज्यादा है, यानी लॉन्गेस्ट है। ये क्या है भाई, ये है लॉन्गेस्ट। अब लिख में गोडेकुस, इसलिए मैंने पहले कौन लिखा, बांग्लादेश ही लिखा। सो मैं लिखता हूं ऑन द बेस ऑफ द लेंथ, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं। मैंने पहले मत लिखा चाइना, बांग्लादेश, मैंने क्या लिखा पहला, सॉरी मैंने मत लिखा पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, मान लिखा। मैंने क्या लिखा सबसे पहले, बांग्लादेश। क्यों लिखा बांग्लादेश? बांग्लादेश टॉप पर है। टॉप पर क्यों मतलब है, सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये है, आप मुझे बताएं कितनी स्टेट्स इंडिया की टच करती है बांग्लादेश के साथ? हाँ, 5, 7 और कोई ऑप्शन? सो लेट अस काउंट विदाउट रश। सी, ये है वेस्ट बंगाल जो इसे मिलती है ग्रीन कलर जो है, ग्रीन दिस वेस्ट बंगाल, है ना? सो वेस्ट बंगाल किससे मिलती है, बांग्लादेश। आसाम कितने हो गए, है ना? इधर आसाम ही क्या, एक आसाम। आसाम के नीचे मेघालय, कितने हो गए, 3 के बाद त्रिपुरा, कितने हो गए, 4। ये कितने हो गए, 5 स्टेट्स जो हमारी है इंडिया की, वो टच करती है किसके साथ? सो यू कैन राइट 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स टच विद वोम, विद बांग्लादेश। तो क्या क्या 5 हैं ये, शाबाश। वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। हाँ, कल सवाल आएगा मणिपुर, तो मणिपुर रॉन्ग है, इट्स मिजोरम। समझ आया सबको? अब इनके दरमियान हमेशा किसी न किसी बॉर्डर पर डिस्प्यूट होता था। क्या मतलब है, जैसे देखो, इसको मैं रब करूं। अब देखो, मान लो कि ये है बॉर्डर रीजन, क्या है ये, बॉर्डर मत होता है सीधा लाइक ए केक को आपने काटा वैसे बॉर्डर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज बांग्ला एंड दिस इज व्हाट, दिस इंडिया। बॉर्डर कैसा है, बॉर्डर कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं इधर है।
अब बांग्लादेशी फौजी जो है वो यहां पर ड्यूटी दे रहा है, इंडिया का फौजी कहां पर दे रहा है, ये इधर दे रहा है। ये कोई सिक्योरिटी है? ये छाई सिक्योरिटी? कहां सिक्योरिटी है? ये जो बांग्लादेशी आर्मी है, आर्मी वाला है, वो इंडिया के टेरिटरी में है और उनका बंदा इसके टेरिटरी में है। अब क्या करें? अब हमने क्या किया, बहुत टाइम से, कब से? बहुत टाइम से, जब बांग्लादेश पाकिस्तान था तब से लेके 96 से लेके हमने कोशिश की इनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की, लेकिन डिस्प्यूट किसका होता था? बॉर्डर का। बॉर्डर हमारा सीधा नहीं था। फिर क्या हुआ? 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने आपस में क्या डिसाइड किया कि जो मेरा है आज वो तेरा हो जाएगा, जो तेरा है वो मेरा होगा। अब मतलब क्या होगा? अब हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, जो आपका था पहले अब वो किसका हुआ? मेरा। जो मेरा था वो किसका हुआ? तो अब बॉर्डर सीधा हुआ। ये मसला हमें सालों नहीं हो रहा था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, लेकिन ये हुआ। कब हुआ? ये हुआ कब हुआ? जब यहां से प्राइम मिनिस्टर, हाँ, श्री, इज्जत से ले लो ना नाम, वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, श्री नरेंद्र दास क्या मोदी, है ना। सो ये तब पॉसिबल हुआ जी। श्री सर कहां आएगा पहले? श्री है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना जी, हाँ जी, क्लियर। ये तब पॉसिबल हुआ जब वहां की गवर्नमेंट मानेगी। ये मत होता कि हम मानेंगे तो वो नहीं मानेंगे, या वो मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों साइड से, तब जाके डिस्प्यूट जो है ना वो क्या होता है, वो सॉल्व होता है। तो यहां से थी शेख हसीना, हसीना मान गई और वाटर लैंड डिस्प्यूट जो है ना वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि इन दोनों को आपस में अच्छा था। आई डोंट टेक इट रॉन्ग, इन दोनों का मतलब दो गवर्नमेंट को आपस में अच्छा था। लेकिन एक चीज मेरा पॉइंट है, जब वहां पर इश्यू हुआ, इतनी लड़ाई हुई वहां पर, शेख हसीना को कोई जगह नहीं थी, वो इंडिया भाग के आई, अद कूद गए थे, ये ना यू अद कूद गए थे। सो 2015 में यहां की गवर्नमेंट थी मोदी जी की, वहां की गवर्नमेंट थी शेख हसीना की। इन दोनों ने आपस में क्या किया, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की। उसके बाद हमने डिस्प्यूट को क्या किया, खत्म किया वंस फॉर ऑल। उसके बाद आज से हम क्या हैं, आपस में फ्रेंड हैं। दो कंट्रीज आपस में क्या हैं, फ्रेंड है। तो समझ में आया क्या क्या आपने याद रखा? अब बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट, सेकेंड बॉर्डर का नाम क्या है, रेड क्लिफ, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड लॉन्गेस्ट, फोर्थ लिखा 4096 किलोमीटर। उसके बाद आपने लिखा स्टेट्स, उसके बाद आपने लिखा डिस्प्यूट को सॉल्व किया हमने कितने किस साल में। सो 2015 में क्या हुआ, बॉर्डर इश्यूज वेयर व्हाट, वेयर सॉल्व्ड। हमने क्या किया, हमने बॉर्डर इश्यूज को खत्म किया। मगर कब? 2015 से लेके आज तक हमारा क्या है उनके साथ, अच्छा है, यस और नो। चलो मैं आगे, नेक्स्ट इज चाइना। 3488 किलोमीटर, किसके साथ, इंडिया और चाइना। देखो भाई तो आप देखो भाई, चाइना एक ही जगह पर नहीं है, ये सारा ऊपर ये व्हाइट कलर जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, चाइना। कैन आई से चाइना इज हियर, यस। अफगानिस्तान, सॉरी, लद्दाख और चाइना, यस और नो। अच्छा, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर भी चाइना है। चलो यहां पर नेपाल है, छोड़ो। सिक्किम के पास ऊपर भी चाइना है, यहां फिर भूटान है, भूटान को छोड़ो, फिर अरुणाचल प्रदेश, यहां भी चाइना है। तो चाइना कहां कहां है, चाइना इधर भी है, वेस्ट में भी है, मिडिल में भी है और ईस्ट में भी है। समझ आया सबको। सो चाइना के बॉर्डर को मैं डिवाइड करता हूं 3 हिस्से में, एक हो गया वेस्ट, सेंट्रल और क्या हो गया, ईस्ट। आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं, कल मैंने बताया था कि हियर वी हैव a line called LAC, शाबाश। तो LAC जो है, जो ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा इलाका है,
अक्साई चिन, शाबाश, ये है अक्साई चिन। सो अक्साई चिन जो है ये किसके अंडर में है? शाबाश, ये है चाइना के अंडर में। सो इन दोनों का आपस में लड़ाई है इस बात पर, यस। लेकिन अब मैं पहले वेस्ट की बात करता हूं, फिर मैं सेंटर की बात करता हूं, फिर मैं ईस्ट की बात करता हूं। अब देखिए भाई, सुनो भाई, अब देखो चाइना 3488 किलोमीटर्स। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं कितनों में भाई? 3 हिस्सों में। एक हो गया भाई व्हाट? वेस्ट। एक हो गया भाई सेंटर। एक हो गया भाई ईस्ट। समझ आया? चलो पहले वेस्ट की बात करते हैं। चाइना मान लो बमवरी करें। ओके चलो, वेस्ट जो है ये सेपरेट करता है लद्दाख को फ्रॉम जिंगजिन प्रोविंस। यानी इसके साइड में जो भी देखा आपने, विच एरिया? जिंगजिन प्रोविंस। जो यहां का इलाका है दिस कॉल्ड व्हाट? जिंगजिन प्रोविंस। सो यहां से और यहां का अलग होना कौन करता है? इट इज अ बॉर्डर कॉल्ड इंडिया एंड चाइना। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? लद्दाख गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम जिंजिंग प्रोविंस। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल को, सॉरी एलएसी को ध्यान में रखा। कहां है एलएसी? देखा ना अभी आपने, मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूं, एक ही बार देखो। जो ये है ना, ये ना एलएसी, तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्साई चिन। शाबाश, नाउ पे द अटेंशन। अक्साई चिन किस साइड में है? वेस्ट में, सेंटर में कि ईस्ट में? चलो अक्साई चिन, अक्साई चिन पर हम करेंगे बात। ब्रिटिश के जमाने में, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के जमाने में, एक लाइन हमने डिमार्केट की थी। उस लाइन को हम कहते हैं जॉनसन लाइन। क्या कहते हैं? जॉनसन लाइन। इस जॉनसन लाइन में क्या लिखा गया है कि जो अक्साई चिन्ह है इट बिलोंग्स टू इंडिया। क्या जॉनसन लाइन में क्या लिखा है? अक्साई चिन्ह जो है बिलोंग्स टू व्हाट? शाबाश, बिलोंग्स टू इंडिया। जब अक्साई चिन्ह बिलोंग किसको करता है? बोले चाइना मायना एक अर्थ। चाइना रिजेक्टेड जॉनसन लाइन। क्या चाइना ने क्या किया? चाइना रिजेक्टेड। लिखा चाइना रिजेक्टेड। सेकंड क्या है? मैकडोनल्ड लाइन। खाए हो मैकडोनल्ड? बर्गर, फ्रेंच फ्राइज खाए कभी? कोच खेवा ज्यादा ना खेवा लड़कन कसने में आसान दूध दाम आज जोर। मैकडोनल्ड लाइन, व्हाट इज मैकडोनल्ड लाइन? इट्स अ लाइन अगेन ड्रॉन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन मैकडोनल्ड लाइन में लिखा गया है अक्साई चिन्ह बिलोंग्स टू चाइना। हु विल रिजेक्ट इट? इंडिया विल रिजेक्ट इट। सो मैकडोनल्ड में क्या लिखा है? अक्साई चिन्ह बिलोंग्स टू व्हाट? बिलोंग्स टू चाइना। जब ये लिखा गया होगा तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया रिजेक्टेड इट। इंडिया ने क्या किया? इसको रिजेक्ट किया। वो कहता है कि ये इंडिया का पार्ट है। जॉनसन लाइन याद रहेगा, जॉनसन बेबी क्रीम छा याद प्यावा अच्छी होती है ना। अच्छा मतलब ये इंडिया के लिए जो अच्छा होगा, जॉनसन बेबी। बात खत्म होता याद। मैकडोनल्ड नाव चाइना नाव छा बासा गो एक मतलब कोई इशम नहीं खतर। अच्छा ठीक। सो जो लाइन इंडिया मानेगी, जो लाइन जिस लाइन में लिखा गया होगा कि अक्साई चिन्ह बिलोंग्स टू इंडिया, उसको अपोज कौन करेगा? जिसमें लिखा गया होगा इट बिलोंग्स टू चाइना, उसको अपोज कौन करेगा? सिमिलरली जॉनसन लाइन में लिखा गया है कि इट बिलोंग्स टू इंडिया, बट हु विल अपोज इट? चाइना। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा है? इट बिलोंग्स टू चाइना। हु विल अपोज इट? बट प्रेजेंटली ये किसके हाथ में है? हाँ लिखो राइट। प्रेजेंटली it is under the control of what? It's under the control of China. समझ आया सबको? लिखा। चलो मैं आगे।
जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज डू आस्क मी। चलो आगे जी। वही तो लिखा है मैंने, जॉनसन लाइन में क्या था, एक्साइटिंग बिलोंग्स टू इंडिया। पहले तो ये लाइन आएगी ना, उसके बाद ये लाइन। डेट आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेट्स, आप वो कंफर्म करना डेट्स के बारे में। सो जॉनसन लाइन में लिखा गया कि इट बिलोंग्स टू इंडिया, चाइना क्लेम्ड इट, नो आई वोंट एक्सेप्ट इट। बट मैकडोनल्ड लाइन में लिखा कि इट बिलोंग्स चाइना, इंडिया ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। लेकिन आपस में क्या हुआ, टसल रहा। सो टसल के बुनियाद पर चाइना ने क्या किया, ओह सॉरी, चाइना ने क्या किया, चाइना ने ही इसको क्या किया, चाइना ने इसको कंट्रोल किया। कब से किया, 1993 से लेके आज तक। तो 1993 से लेके आज तक ये किसके पास है भाई, पावरफुल कंट्री है। हाँ चलो लिखा सबने, चलिए अब सेंटर में क्या आता है, सेंटर में दो स्टेट्स आते हैं, सेंटर में दो स्टेट्स आते हैं, एक आता है एचपी और दूसरा आता है यूके, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब ये दो इलाके जो है ये सेंटर में आते हैं, इसको हम कहते हैं पीसफुल। क्या कहते हैं, पीसफुल। पीसफुल का मतलब है यहां पर कोई इंटरफ्रेंस, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। लिखो फिर देखो ईस्ट, ईस्ट में आपको आता है मोस्टली आता है व्हाट, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मोस्टली आता है आपको। कौन, अरुणाचल प्रदेश। जरा यहां देखो, सिक्किम को छोड़ के फिर क्या आता है, कौन सी कंट्री आती है, भूटान के ईस्ट। ईस्ट कहां है भूटान का, भूटान का ईस्ट ये हो गया कि भूटान का ईस्ट ये हो गया, ये हो गए ना। सो भूटान का ईस्ट हो गया ये, यहां से लेके यहां तक, यहां से करते करते यहां तक, ठीक है ना, है ना ये सारा अरुणाचल प्रदेश। सो यहां तक, यहां पर एक पास है, ओ सॉरी, यहां पर एक पास है, उस पास को हम कहते हैं, यहां देखो, ये है ईस्ट ऑफ भूटान। कहां से कहां तक, यहां से करते 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 यहां से जाते 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 इधर करते 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 यहां पर एक पास है, इस पास को हम कहते हैं तुलु पास। क्या कहते हैं, तुलु पास और दीफू पास, ठीक है ना, तुलु पास और दीफू पास, तुलु पास और दीफू पास लिखा, तुलु पास और दीफू पास, TULU तुलु और दीफू पास। अगर आप एटलस निकालेंगे पेज नंबर 10 पर लिखा गया है, नहीं पेज नंबर 10 में नहीं, 10, 11, 12 पर लिखा है, 13, 14, 15, पेज नंबर 18 पर लिखा है एटलस पर, अगर साथ है किसी को। चलो वो घर में आप देख लेना। आप देखो यहां पर, सुनो भाई, तो कहां से कहां स्टार्ट होता है, ईस्ट ऑफ व्हाट, ईस्ट ऑफ नहीं, भूटान टू व्हाट पास, तुलु पास, और व्हाट, दीफू पास। क्लियर, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं इसको, मैकमोहन लाइन। चाइना नहीं मानता ये, चाइना वो क्या थी, मैकडोनल्ड, ये क्या है, मैकमोहन। चाइना डज नॉट एक्सेप्ट दिस, व्हाई, बिकॉज डू यू नो व्हाई, चाइना सेज अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू अस, अस मतलब चाइना, है ना। सो चाइना rejects it and held that AP belongs to what, belongs to China। अच्छा, आपको पता है कि चाइना ने क्लेम किया है लद्दाख के साइड से, हाँ देखो ये लिखा, ईस्ट ऑफ भूटान टू तुलु पास और दीफू पास, मैकमोहन लाइन। चाइना रिजेक्ट्स इट एंड हेल्ड दैट अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना। इंडिया बात मानेगा,
ऑब्वियसली कहां स्टेट को छोड़ सकता है। आप देखो, यहां से लेके यहां से लेके यहां से यहां से यहां से यहां से कर तक, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मतलब यहां से भी लड़ाइयां होती हैं, दो साइड्स लड़ाइयां हैं, वेस्ट साइड से भी लड़ाई हैं, लद्दाख साइड से, ईस्ट साइड से भी लड़ाई हैं, वहां से भी, यहां से भी इन्फिल्ट्रेशन है, यहां से भी इन्फिल्ट्रेशन है, यहां से भी इन्फिल्ट्रेशन है। जबकि चाइना कहां पर आया है पता है आपको? पैंगोंग लेक पता है? पैंगोंग लेक तक आया है कौन? चाइना। और चाइना क्लेम्स डाउन स्ट्रीम वी हैव लैंड दैट इज अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तामुचिमा तो ये गांधरबल है, ठीक है, उधर जो पासपोर्ट बना ये था 5000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा है। कि कौन कह रहा है? आपने नहीं देखा कि न्यूज में भी है कि चाइना बहुत एंट्री मारा है किधर, लद्दाख साइड से। जो ही चाइना यहां से एंट्री मारता है, इंडिया इसको रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो ही इंडिया यहां से जाता है, चाइना वहां से आता है। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। जो ही इंडिया वापस जाता है इसको रिटेलिएट करने के लिए, ये यहां से आता है। सो ना वो एक वो छुपा छुपी खेल खेलते हैं, यस सर नो। सो दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं, दोनों नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ जंग करें, है ना। सो आई होप कि यू आर गेटिंग द आइडिया नाउ। यहां तक क्लियर हुआ सबको, किसको क्या लाइन कहते हैं? यू गॉट द आइडिया। मैकडोनल्ड कहाँ है, मैकमोहन कहाँ है, हाँ, जॉनसन लाइन कहाँ है, जॉनसन लाइन में क्या कहा गया है, मैकडोनल्ड में क्या कहा गया है, मैकमोहन में क्या, कौन सी लाइन है, और मैकमोहन चाइना मानती कि नहीं मानती है, वो क्या कहती है, वो रिजेक्ट करती है और बोलती है कि अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू व्हाट, चाइना। चलो आगे। उसके बाद कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। शाबाश। सो उसके बाद है पाकिस्तान। लिखो उसके बाद कौन सी कंट्री है। बट ये फिगर जो है, फिगर विल वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, मेक श्योर फिगर विल वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। लिखो हाँ, वो कहां सेंटर में है? सुनो भाई, देखो भाई, हियर वी हैव अ ग्लेशियर, यस, विच ग्लेशियर इज दिस? हाँ, दिस इज व्हाट, सियाचिन ग्लेशियर। ये मत है मिड में, ये ना वेस्ट साइड। अब देखो क्या है, मैंने आपको कल ही बोला था कि हियर वी हैव द लाइन कॉल्ड व्हाट, पढ़ा था ना कल ही। हाँ, इस एलओसी के इस साइड से हमें है सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर भी डिस्प्यूट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान है ना यहां तक, ये ना पाकिस्तान के अंडर ये वाला इलाका पाकिस्तान है ना यहां तक, लेकिन आज ये किसके पास है? इंडिया के पास। कब से है और क्यों है? सुनो भाई, सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन द वैली कॉल्ड विच वैली? नुब्रा वैली। समझावा? तो ये आप ऐड कर सकते हो, उसमें लिखो आप, ये लाई करता है नुब्रा वैली में। ये सवाल आ सकता है, सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज, है ना। सो आंसर इज व्हाट, नुब्रा वैली। क्या लिखा होगा? ये लाई करता है ईस्ट ऑफ कराकोरम। कराकोरम इज नथिंग बट इट्स अ रेंज। सो ये कहां पर लाई करता है? ईस्ट ऑफ कराकोरम। अब ये किसके हाथ में? सिंस 1984 इट इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट? इंडिया। सिंस 1984 से लेके आज तक ये किसके हाथ में? इंडिया के हाथ में। इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन
मैगदूत। ऑपरेशन मैगदूत जो है ये इंडिया ने चलाया 1984 में, जिसमें क्या हुआ, अक्साई चिन किसके हाथ में आया, किसके हाथ में आया, सॉरी सियाचिन किसके हाथ में आया, इंडिया के हाथ में। और इसकी लंबाई कितनी है, 72, कहीं लिखा होगा 75 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है ना, लिखो जल्दी जल्दी। और ये माना जाता है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, सर नो, मगर वर्ल्ड मतलब आउटसाइड पोलर एरियाज, पोल को छोड़ के, पोल व्हाट पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के, राइट, दिस इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर रीजन, आउटसाइड पोलर रीजन। लिखा, चलें आगे, हाँ चलें चलें, एक सेकंड एक सेकंड, ये है सॉरी 3323 है, 3323 इज द लेंथ, 3323 इज द लेंथ। पाकिस्तान इंडिया की लेंथ इतनी है। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो बॉर्डर हैं, भाई देवी तीन हैं, फिलहाल हम दो की बात करते हैं। एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रेड क्लिफ लाइन और दूसरी एलओसी है ना। एलओसी इज नॉट ए बॉर्डर, एलओसी इज द डिफेंस लाइन। वो इतना वो लड़ाई हुई थी आपस में, जंगें हुई थी आपस में, प्रॉब्लम्स हुई थी, फिर हमने सीज फायर किया एलओसी। सो असल में बॉर्डर है एक ही, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेड क्लिफ लाइन। सो बांग्लादेश का भी लाइन क्या है, वाई, बिकॉज वो भी क्या था, पाकिस्तान। सो पहले हम बात करेंगे, हमारे पास जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। सेकंड हमारे पास एलओसी भी है, मगर ये एलओसी लाइन नहीं है बल्कि ये डिफेंस, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने एलओसी को ड्रॉ किया है। और एलओसी दिखाया ना मैंने भी आपको, वायर एलओसी, हाँ। सो एलओसी को आप मुझे बताएं ये किस ईयर में हमने इसको बनाया और इसकी लंबाई कितनी है। दो पॉइंट्स आप मुझे बोलना। ईयर आई थिंक 1971 जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसकी बुनियाद पर हमने ड्रॉ की यहाँ पर लाइन, और लेंथ कितनी है जो ये आप मुझे कल बोलेंगे, क्लियर। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो शेयर करती है बॉर्डर इसके साथ, क्या क्या, गुजरात करती है नीचे, गुजरात करती है, सफेद जो है ना ये सारा पाकिस्तान है, गुजरात करती है, राजस्थान करती है, पंजाब करती है, कितनी हो गई, 3, जे करती है, यस, लद्दाख करती है, लद्दाख की असली लद्दाख नहीं है, सॉरी ये है गिलगिट एरिया, छोड़ो इसको, जे करती है, यस, पंजाब करती है, यस, राजस्थान करती है, गुजरात, लिखो गुजरात, 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 राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। लिखा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, सबको समझ में आया। चलो अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो एरियाज डिस्प्यूटेड हैं। एक डिस्प्यूटेड जम्मू एंड कश्मीर, आधा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का उधर है, आधा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का इधर है। ये हो गया एक डिस्प्यूट। डिस्प्यूट था सियाचिन ग्लेशियर बी, अब वो डिस्प्यूट नहीं है। क्यों नहीं डिस्प्यूट है, क्योंकि वो सारा का सारा किसके हाथ में, इंडिया के हाथ में था वो डिस्प्यूट 1984 तक। 1984 में इंडिया ने क्या ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मैगदूत। सिंस 1984 आज के दौर में भी, आज 2025 चल रहा है, तो ये किसके हाथ में है, क्या वहां पर कुछ नहीं। मैंने कहा ना कल, हाँ, 2 bald persons आर फाइटिंग फॉर द वन कॉम्ब। 2 गंजे लोग हैं, उनको कॉम्ब के लड़ाई के लिए लड़ते हैं, है क्या उधर, जस्ट एन ईगो टू शो माई प्रेजेंस इज दैट मच लिमिट।
वो दिखाता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये बोलता है कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, और दोनों लड़ते हैं आपस में और इलेक्शन करते हैं और हम लोग बेचारे बन जाते हैं ना। सो वो वहाँ पर वही है ना, वहाँ पर बोलते हैं कि हिंदुस्तान को हम ऐसा करेंगे, हिंदुस्तान ने ये किया, लड़ते हैं इलेक्शन, जीता उस पार्टी ने। यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान को हम ये करेंगे, लड़ते हैं इलेक्शन। क्लियर? सो आज असल में हम कठपुतली हैं, हम बन रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। इट्स अ गेम प्लेड बाय बोथ द टू पार्टीज। यस और नो? हाँ, अच्छा, अब हमें डिस्प्यूट है, क्या है भाई? डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट है दो चीजें, एक है आई वुड से जम्मू एंड कश्मीर, है ना? आप में से कोई कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूट? है ना डिस्प्यूट? कैसे? मैं इस जेएंडके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जेएंडके की बात कर रहा हूं जो उनके पास है। अच्छा, अगर आप वहां के होते, मैं वहां का होता, फिर मैं क्या कहता? फिर मैं कहता ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, ये डिस्प्यूट है। ये सर नो? शाबाश। सो जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, वाई? बिकॉज क्योंकि हमें है POKIOK, है कि नहीं? पर IOK इंडिया नहीं मानेगा ना, ये बोलता है ये मेरा है। POK बोलता है IOK है, इंडिया बोलता है दिस POK। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। शाबाश। सेकेंड डिस्प्यूट जो है ना, सेकेंड डिस्प्यूट इज सर क्रीक, जो गुजरात में है। गुजरात एंड सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस समझते हो? सिंध प्रोविंस कहाँ का? पाकिस्तान का। गुजरात कहाँ का? इंडिया का। ये पिछले साल आया है केस में सवाल। जो सर क्रीक है ये डिस्प्यूट है यहाँ के वहाँ के किस के साथ? वहाँ है पंजाब आया था, सिंध आया था, ठीक है ना? लिखो जल्दी। लिखा? चलें आगे। इंडिया नेपाल 1751 किलोमीटर इज द लेंथ बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल पता है कहां है? कहां है? ये है नेपाल, ये यहां देखो, ये सारा है नेपाल, है ना? है कि नहीं है? जरा आप मुझे बताइए, यहां गिन के मुझे बताएं कौन कौन सी स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है? उत्तराखंड करती है? यस। यूपी करती है? बिहार करती है? झारखंड, सॉरी, झारखंड करती है? हाँ, नो। वेस्ट बंगाल करती है? यस। सिक्किम करती है? यस। सो राइट। इंडिया और नेपाल कितना है? 17। हाँ, इंडियन स्टेट्स ऑर्डर में लिखना। उत्तराखंड, यूपी, डोंट राइट ऊपी, हाँ, सम पीपल कॉल्ड ऊपी, इट्स यूपी, है यूपी। बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। लिखो जल्दी जल्दी। जरा आप मुझे बताइए, जो इंडिया और नेपाल के दरमियान जो बॉर्डर है, इट लाइज फ्रॉम ईस्ट वेस्ट? यस और नो? ये मत है ऐसा बॉर्डर। देखो पाकिस्तान के साथ ऐसा बॉर्डर है ना, बांग्लादेश के साथ ऐसे करके बॉर्डर। सॉरी। अच्छा, चाइना के साथ यहां से फिर नीचे, फिर ऐसे करते, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो लेकिन यहां पर आपको मिलता है ईस्ट वेस्ट। यस और नो? मुझे बताइए, जो इंडियन है पर्टिकुलरली जो क्लोज टू नेपाल रहते हैं, लाइक यूपी और बिहार, दे गो टू वेयर? नेपाल। साइकिल पर जाते हैं, दिन में काम करते हैं, शाम को वापस आते हैं। सो वी डोंट नीड वीज़ा, वी डोंट नीड पासपोर्ट, वी नीड ओनली आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड। उसके कार्ड पर आप कहाँ जाते हो? सो वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद व्हाट? नेपाल। लेकिन समझने के लिए आपको क्या लिखना है कि लिखो द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रन्स ईस्ट वेस्ट। यस और नो? ईस्ट वेस्ट। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रन्स ईस्ट वेस्ट। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रन्स व्हाट? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन।
we have a friendly relations, we have friendly relations with whom? With Nepal. लिखा? चलो नेक्स्ट, इंडिया एंड म्यांमार। लिखो इंडिया एंड म्यांमार। लिखा? 1643 किलोमीटर अराउंड लिखना। 1643 किलोमीटर इज द व्हाट? इज द लेंथ। 1643 किलोमीटर इज व्हाट? लेंथ ऑफ व्हाट? अब देखो भाई, आप जरा यहां देखिए मैप। आप में से किसने पेपर देखा 2024 का जो केस का एग्जाम था 2025 में जो हुआ, अभी ना जो हुआ उसका, आपका अगर आपने देखा होगा कि उसका ये पेपर एक क्वेश्चन आया है इसी में ही, किस में? इंडिया एंड इट्स नेबर्स। वहां पर आया था इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो टच नहीं कर, या जो टच करती है म्यांमार के साथ। देखिए भाई, ये सारी कंट्री क्या है इधर? ये सारा क्या है? एपी करती है, यस। नागालैंड करती है, यस। मणिपुर करती है, यस। मिजोरम करती है, यस। त्रिपुरा करती है, त्रिपुरा ये है ना, ये सारा बांग्लादेश है। ये क्या है? लेट मी मेक इट क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। See, this is what? ये सारा क्या है? ये सारा बांग्लादेश है। What is that side? Can I say this area belongs to, sorry, touches with the Myanmar? This two and this two कितने हो गए? 1 2 3 4। वहां पर सवाल आया था, वहां पर 4 ऑप्शन थे। कितने थे? 4 ऑप्शन थे। आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, राइट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ व्हाट? म्यांमार। ऑप्शन लिखो। त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, कितने हो गए? 3। नागालैंड। बताओ सवाल क्या था? सवाल है विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विथ व्हाट? विथ व्हाट? सो ऑल द 3 एक्सेप्ट 1। तो वहां पर मत लिखा था विच द फॉलोइंग इज नॉट, वहां पर लिखा था क्वेश्चन विद द फॉलोइंग शेयर देयर बॉर्डर विथ व्हाट। तो इसमें आंसर क्या आया? आंसर आया नागालैंड भी, आंसर आया मणिपुर भी, आंसर आया मिजोरम भी। ये तीन स्टेटमेंट्स राइट हैं, यस और नो। फिर क्या आया था? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये नहीं है। ये 2024 के केस के पेपर में आया था, आपको क्यों नहीं आ सकता है? क्लियर? सो लिखा सबने? ऑलमोस्ट ऑल। लिखा सबने? सबने लिखा। एक बार फिर से दिखाता हूं, जरा यहां देखिए। ये बॉर्डर रन करता है ऐसे ही, देखो यहां देखो भाई, बॉर्डर देखो, बॉर्डर बॉर्डर दिस इज व्हाट इज दिस? ये ना ब्लैक कलर जो दिखा रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज बॉर्डर बिटवीन व्हाट? इंडिया एंड म्यांमार। इस बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं इस बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं इस बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं पेम्बरटन। PEMBRTON। What is known as Pemberton? The border line between India and Myanmar is known as Pemberton। लिखो जल्दी जल्दी।
लिखा? चलो फिर है इंडिया एंड भूटान, दैट इज हाउ मच? 699 वॉट किलोमीटर। पीसफुल है ना, पीसफुल है, पीसफुल है, मगर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। बताइए कौन कौन सी? सिक्किम करती है, वेस्ट बंगाल करती है, कौन गए? आसाम, एपी। सो राइट 4। एक है सबसे पहले सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। दीज आर द 4 स्टेट्स जो शेयर करती है बॉर्डर किसके साथ, और ये क्वाइट पीसफुल है, इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। समझा? अब यहां पर क्या है? जायगॉन। जायगॉन इज अ सेंसस टाउन, सेंसस टाउन इन वेस्ट बंगाल। कहां पर है? वेस्ट बंगाल। वायर देयर इज ए गेट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। वहां पर गेट है, गेट खोलते हैं आप जाते हो भूटान। बट समटाइम्स द गोल्ड की प्राइस जो है ना भूटान में कभी कभार बहुत कम हो जाती है। अगर लड़कियों को खरीदना होगा तो जाए, ठीक है? आज गोल्ड बहुत महंगा है। कितना है? नहीं वो 24 कैरेट ना वो कॉइन 90। तो क्या चीज परेशानी खुदा सब सो रही है इन खुदा जो सोचना तेमें सोचना रिजिक से। चले आगे। लास्ट पॉइंट, जायगॉन इज अ सेंसस टाउन इन वेस्ट बंगाल वायर देयर इज अ गेट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ऊपर वाले ने जो तेरे लिए रखा है ना वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना? वो मिलेगा, इसमें इंशाल्लाह क्या है, वो मिलेगा आपको। हाँ वो तो मिलना ही है ना, वो तो लिखा है ना ऊपर वाले कि मैं आपको ये चीज दे रहा हूं, वो तो मिलेगा आपको। फिर 96 के बजाय 96 लाख क्यों ना हो, अगर आपको अल्लाह ने रखा होगा तो आप उसको खरीद पाएंगे। क्लियर? चलो मैं आगे। अब क्या रहा? आप कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर। मगर यहां पर देखो ये कहां है? ये है ये वाला हिस्सा, ये है ये वाला हिस्सा। मुझे बताइए, ये है ना हाँ ये है ना कश्मीर का हिस्सा? अरे खाया है उसने, है ना कश्मीर का हिस्सा। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। ओह सॉरी, सुनो भाई, ये है ना, ये मत बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये रेड क्लिफ लाइन। दिस इज एलओसी, डिफेंस लाइन, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अब जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है ना, नो डाउट। भले ही पाकिस्तान के हाथ में, पर जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। दिस पार्ट टच विद व्हाट? अफगानिस्तान। सो कर रहा है ना, कर रहा है, मगर बहुत कम। इस वक्त इंडिया के साथ डायरेक्ट टच नहीं कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में मोदी जी ने, अमित शाह ने, इन्होंने सब कहा कि जो जो ये है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये हमारा है, इसको हम छीन के रखेंगे। पता है क्यों कहता है? क्यों कहता है? इतना क्या है? देखो, इंडिया को अगर ट्रेड करना पड़ता है, प्लीज पे अटेंशन, इंडिया को अगर ट्रेड करना पड़ता है, इंडिया को यहां से जाना पड़ता है सेंट्रल एशिया। कितना दूर है? इसको कितना नजदीक है यहां से जाना? सुना? उड़ी की गई तेरापुर, यस सर नो, कमान पोस्ट साइड से। तो यहां से कितना आसान जाना है सेंट्रल एशिया। नंबर 1 इसका ये फायदा है। देखो
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ज्योग्राफी के लिए कितना स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। एक, इंडिया, अगर इंडिया ने इसको खाया तो इंडिया सीधा ट्रेड कर सकता है किसके साथ। दूसरा, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशन है वो कहाँ से है, वो भी यहाँ से ही है। और कौन सा इलाका है यहाँ से, तो फिर ऊपर अफगानिस्तान है, फिर कहाँ से जाएगा चाइना और पाकिस्तान। सो इनके दरमियान अगर रिलेशन है, प्लीज मेक श्योर कि आप गलत ना समझें। यहां देखो, ये है अफगानिस्तान, है ना, इधर ये अफगानिस्तान, ये क्या है, चाइना। चाइना को जाना है पाकिस्तान, कहां से जाएगा, इसको जाना है ना, एक ही तरीका है ना, ये पीओके। सो अगर ये आया किसके पास, इंडिया के पास, तो इंडिया विल हैव ट्रेड रिलेशन विद सेंट्रल एशिया डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। इट डज नॉट हैव टू गो थ्रू द ईरान, ईरान से इसको जाना पड़ता है। देखो ईरान कहां पर है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशन है वो खत्म हो गई। एक ऐसा खत्म, यमन कुछ एक्सेस यमन से कोई है ही नहीं इनको, वरना यहां से आना है, यहां से आना है, फिर पानी से आना है, फिर इधर जाना है, कितना मुश्किल है। ये रिलेशन जो है ये इनको है थ्रू पीओके। अगर पीओके इनके हाथ में आया, इंडिया विल हैव डायरेक्ट रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेकंड, देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान अगर ये इसके पास आया। इसीलिए इंडिया इस पर जोर ज्यादा देता है कि ये मैं खाऊं। क्लियर। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, हाँ, चाइना और, हाँ, उसमें है फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट टेल यू, वी हैव, अगर आपने सुना होगा कि कुछ वैलीज हैं, कुछ वैलीज हैं, वो भूटान और चाइना के दरमियान नहीं है, वो वैलीज हैं समवेयर हियर, सिक्किम के पास ही हैं। ये एक वैली है, दैट्स कॉल्ड चुंबे वैली। चुंबे वैली क्या है, चाइना कहता है भूटान को या आप मुझे दे दो, क्या दे दो। चाइना कहां से यहां पहुंच सकता है, भूटान से ही आना है ना, और कहां से आना है, आएगा सिक्किम से। सिक्किम किसका है, इंडिया का है। अब चाइना रिलेशन मेंटेन करता है किसके साथ, ताकि मैं इसको यहां पहुंचूं, यहां पहुंचते पहुंचे मैं सारा ये खाऊं, जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक। अगर चाइना ने ये सब खाया, नीचे क्या है, बांग्लादेश, तो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग हो गया इंडिया से। देखो इसकी भी इंपॉर्टेंस कितनी है आप, आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया अच्छा रखता है किसके साथ, भूटान के साथ। क्यों रखता है अच्छा, ताकि आप इसको यह जगह ना देंगे। देखो भूटान से बदमाश, आप बोलेंगे सर कैसे, आप बोलेंगे कैसे, ये इसको देता है पैसा रोड के लिए, हॉस्टल के लिए, खाने पीने के लिए, ताकि आप मुझे क्या दे दो। इंडिया बोलता है इसको आप ना दे दें, ले लो, अब मेरी तरफ से भी रोड, मेरी तरफ से क्या, ये वहां से भी लेता है, यहां से भी लेता है, ये करता है ऐश। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो वी हैव हियर चुंबे वैली, through which China wants सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है ना, चुंबे वैली, थ्रू विच चाइना वांट्स व्हाट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम बोलते ही हैं चिकन इज नेक, चिकन इज व्हाट, नेक। नेक समझ आते हो, गर्दन है किसकी, चिकन की, वो मोटी होती है पतली होती है, पतली, ये पतली अगर इसने खाई तो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या हो गया, अलग हो। अब बताइए मुझे इसको इसके साथ कितना अच्छा रखना है, जिस दिन खराब हो गई हालत उस दिन तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट सारा, ये बार बार चाहता है कि मैं इसको खाऊं, ये बोलता है फेंको पैसा, तमाशा देखो, इसको भी बोलता है पैसा फेंको। ये यहां से देखो इकोनॉमी कहां से बढ़ती है, यहां से भी पैसा, यहां से भी पैसा, दोनों मजबूर है ना, बोथ टू आर व्हाट, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका की, है ना। सो
सारी कंट्रीज हो गई ना ऑलमोस्ट। इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो है यहाँ पर कोई लैंड मास नहीं है, बल्कि ये वाटर बॉडी है। क्या है भाई? वाटर बॉडी है। अब वाटर बॉडी का क्या मतलब है कि इंडिया जो है, यहां देखो भाई, इंडिया जो है, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान क्या है? वाटर बॉडी है, क्लियर। लेकिन ये दो आपस में कनेक्ट है बाय स्मॉल इजलेट्स। इजलेट होता है आइलैंड, मगर छोटे आइलैंड्स, जिसमें हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जब वो सीता का वो मसला था, है ना, तो वो किसकी बीवी थी? ये क्या हो गया आपको? किसकी बीवी थी? राम की। तो एज पर हिंदू माइथोलॉजी, आई एम नॉट सेइंग दिस, किसने ले लिया था उसको? रावण ने। तो रावण यहां से भाग के आया था, गया था श्रीलंका। फिर कौन आया था बचाने के लिए? उसने किसको भेजा था पहले? हनुमान को। एग्जैक्टली। तो आप यहां पर देखिए कि जो ये स्मॉल आइलैंड्स है, यही कनेक्ट करती है श्रीलंका को किसके साथ? श्रीलंका को कनेक्ट करती तमिलनाडु या इंडिया के साथ, क्लियर। अब ये जो ये दूरी है, ये कनेक्ट है बाय दीज स्मॉल व्हाट इजलेट्स। इसको हम कहते हैं, राम याद आया ना, इसको हम कहते हैं राम सेतु ब्रिज भी हम इसको कहते हैं। समझ आया? सो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इंडिया और श्रीलंका, है ना, इंडिया एंड व्हाट, इंडिया और श्रीलंका। पता है, मगर देखो हिंदुस्तान में किसको जलाते हैं? रावण को। लेकिन इसी रावण की पूजा होती है श्रीलंका में, पता है आपको? सो राइट, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी, आर सेपरेटेड बाय व्हाट? वाटर बॉडी। लिखा? कॉल्ड यहां पर देखो, विच स्टेट इज दिस? हाँ, कॉल्ड पार्क स्ट्रीट, PALK, पार्क स्ट्रीट, कॉल्ड पार्क स्ट्रीट। लिखा? इज सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी कॉल्ड पार्क स्ट्रीट। पार्क, PALK, पार्क स्ट्रीट। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, these two countries are connected by small islets. These two countries are connected by small islets called Adams Bridge. Called Adams Bridge. Adams Bridge or राम सेतु ब्रिज, जिसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। लिखा? कितनी लंबाई है? 32 किलोमीटर। लिखा सबने? हमें कब तक है क्लास? ओके, सबने लिखा? जरा आप मुझे बताएं, ये तो हो गया, ये जरा मुझे बताइए, ये क्या होता है? मैरीटाइम बॉर्डर। पहले बता, मैरीटाइम क्या होता है? वाटर बॉर्डर। बोले हमें किस किस कंट्री के साथ वाटर बॉर्डर है? श्रीलंका, मालदीव्स, चलो बस। पाकिस्तान के साथ है? यस और नो? यस और नो? यस। देखिए भाई, सुनो, ये है ना गुजरात का हिस्सा है, ये है गुजरात। यहां से क्या है? तो हो गए ना वाटर बॉर्डर, क्लियर। हाँ, सो यू कैन राइट फर्स्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहां आएगा मालदीव्स, आएगा मालदीव्स। लिखो मालदीव्स। पाकिस्तान के बाद आएगा मालदीव्स के बाद आएगा श्रीलंका।
श्रीलंका के बाद आएगा बांग्लादेश, लिखो बांग्लादेश। उसके बाद आएगा यहां, ये कौन सी कंट्री है? म्यांमार, शाबाश। म्यांमार के नीचे कौन सी कंट्री है? म्यांमार के नीचे कौन सी कंट्री है? थाईलैंड। और थाईलैंड के यहां से अंडमान निकोबार आइलैंड के नीचे है इंडोनेशिया। थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, लिखो थाईलैंड एंड व्हाट? इंडोनेशिया। लिखा थाईलैंड एंड व्हाट? इंडोनेशिया। लिखा? ये आपके सवाल का जवाब मुझे याद आ गया, राइट इट। तो 1865 में हमने ड्रॉ की थी, आप वहां लिखो ना, सिर्फ ईयर लिखो, ईयर लिखो बस। 1865, देन यू राइट 1893। पहले किस लाइन, कौन सी लाइन ड्रॉ की गई थी? जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन में क्या लिखा गया था? ऑक्साइड बिलोंग्स होम, इंडिया। जॉनसन, मैंने कहा जॉनसन बेबी क्रीम, अच्छी क्रीम है तो इंडिया के लिए होगा। मैकडोनल्ड, लदा क्या बोलते हैं? इंडिया के साथ रहना कि चाइना के साथ? क्या क्या शौक क्या है? मेरा शौक है मैं जाऊं चाइना, बोलो आप। हाँ गई मुनाज हुई थी। लिखा? समझ आया सबको? अंडरस्टूड? मजा आया क्लास में? नहीं आया? मज़ा आता है जितना आपको समझ में आ जाएगा उतना मज़ा है। जोक जो है ना, मैंने कल भी कहा, जोक इज़ अ टेम्परेरी हंसी। हाँ, असली हंसी कब आती है, कब खुशी होती है? जब देखो मैं आपको जोक सुनाऊंगा, आपको हंसी आएगी, ये 5 मिनट की हंसी, उसके बाद घर जाओगे, बात खत्म। असली खुशी होती है जब आप अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखते हो, वो असली प्रायोरिटाइज वही होना चाहिए, वही असली खुशी है। तो उसी खुशी के लिए आप तैयारी करो, ठीक है ना? देखो आप, एक चीज़ें बताऊंगा आपको, अल्लाह ताला बचाए सबको। अगर कितना भी बड़ा मुसीबत आएगा ना आप पर, चाहे मुझ पर, आप पर, किसी पर, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, इंसान उस शौक को रेजिस्ट कर पाता है अगरचे आपके जेब में पैसे हो। अगर पैसे ना हो, छोटा से भी शौक अगर आपको लगे ना, तो आप इंसान तबाह हो जाता है। सो आजकल के दौर में आपके पास पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से मुझे ये कहता है कोई, सर पैसा सब कुछ नहीं है, आई कैन गिव यू माई अकाउंट, यू कैन ट्रांसफर इट टू मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।